नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति में OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B व C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ व AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर है QR के। तो देखिए हमें क्या है, आकृति में कहा है उसने कि AB समांतर PQ, यानी ये इसके समांतर है और ये इसके। हमें सिद्ध क्या करना है कि BC समांतर QR के होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे दिया है, हमें दिया है AB समांतर PQ। देखिए दिया है में आप स्टार्टिंग से OP से लेकर दर्शाइए से पहले तक का सारा कुछ लिख सकते हैं। तो वैसे अगर आपको नॉलेज है तो मेन पॉइंट हम इसमें लिख रहे हैं, AB समांतर PQ व AC समांतर PR। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है BC समांतर है QR के। तो प्रमाण देखिए वो त्रिभुज लेते हैं जिसमें AB समांतर PQ है, AB समांतर PQ यानी त्रिभुज है POQ। तो लिख देंगे त्रिभुज POQ में क्या है, हमें दिया है AB समांतर PQ। तो हम लिखेंगे क्या कि थेल्स प्रमेय द्वारा हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए AB PQ के समांतर था, तो यहाँ से देखिए अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हुई, AP या PA बटे AO बराबर इधर से आ जाएगा BQ बटे में OB। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं OA बटे में AP, इसको आसानी से रहेगा OA बटे में AP बराबर OB बटे में OQ। इसको नाम दे देंगे BQ, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरा कहा है क्या, AC समांतर PR, वो त्रिभुज थी POR। तो लिखेंगे त्रिभुज POR में AC समांतर PR। तो जब समांतर है तो फिर से OA बटे AP बराबर OC बटे CR। आप यहाँ ब्रैकेट में भी सामने लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय द्वारा। तो अब देखिए क्या है, अब पूरा क्वेश्चन यहीं से यदि समझें, देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से OA बटे AP और OA बटे AP यानी इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो क्या होगा इनकी राइट हैंड साइड यानी OB बटे BQ बराबर हो जाएगी OC बटे CR के। और यदि आप त्रिभुज देखें QOR, देखिए अभी हमने क्या कहा कि OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, यानी इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो गई। और यदि ऐसा हो जाए तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि जिस रेखा ने इसे विभाजित किया है वो तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा BC समांतर है QR के। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो देखिए क्या आया, हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से OB बटे BQ बराबर OC बटे CR के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि BC समांतर है QR के, और यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा। तो ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। चलिए करते हैं अपना सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 थी थेल्स प्रमेय। तो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कह रहे याद कीजिए आप इसे कक्षा 9 में भी सिद्ध कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं। उसने कहा है कोई त्रिभुज थी, त्रिभुज ABC में
एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हमने मान लिया कि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए यदि इसका मध्य बिंदु है तो क्या करेगा, इसे दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ए डी बराबर है डी बी के। और दूसरा उसने कहा था कि डी समांतर बी सी, यानी लिख देंगे डी समांतर। करेक्ट। हमें क्या सिद्ध करना है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी तीसरी भुजा थी AC, AC को समद्विभाजित करेगा तो हमारे पास आ जाएगा AE बराबर है EC के। तो चलिए प्रमाण करते हैं इसका कि त्रिभुज ABC में हमें दिया हुआ है कि D समांतर BC, क्योंकि उसने प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए कहा है तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा। और थेल्स प्रमेय क्या थी, थेल्स प्रमेय थी कि यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां से आ जाएगा AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। अब देखिए क्योंकि दिया है में हमने लिखा, लिखेंगे क्योंकि AD किसके बराबर है, DB के। हमने दिया है में कहा था क्यों, क्योंकि D जो था वो AB का मध्य बिंदु था, तो जहाँ जहाँ AD है वहाँ वहाँ हम DB रख देंगे, तो DB बटे DB बराबर है AE बटे EC। DB से DB कट जाएगा, यानी एक बराबर आ जाएगा हमारे पास AE बटे में EC, या फिर इसकी आर पार गुना करें तो हमारे पास आ जाएगा AE किसके बराबर आ जाएगा, EC के, यानी E जो है वो AC का मध्य बिंदु आ जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये भी थ्योरम हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। करेक्ट कि सिद्ध करना है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यहाँ त्रिभुज है ABC, D और E इसके मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में D व E भुजा AB व AC के मध्य बिंदु हैं। यदि ऐसा है मध्य बिंदु है तो क्या होगा, ये दोनों बराबर बराबर होंगी, यानी AD बराबर है DB के व AE बराबर है EC। हमें सिद्ध क्या करना है कि वो जो रेखा थी वो तीसरी भुजा के समांतर थी, यानी हमें सिद्ध करना है DE समांतर BC। तो चलिए प्रमाण करते हैं। दिया है क्योंकि AD बटे DB, सॉरी हमें दिया है AD बराबर है DB के। तो देखिए AD बराबर है DB को हम लिख सकते हैं DB गुना 1। अब DB देखिए इधर गुना में है तो इधर आके भाग में, यानी AD बटे DB बराबर है 1। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हो आप कि दिया है, इसी प्रकार से हमें दिया है AE बराबर है EC, क्या दिया है हमें, AE बराबर है EC के। फिर हम लिख सकते हैं कि AE बराबर है EC गुना 1, या फिर EC उधर गुना में था तो इधर आके भाग में AE बटा EC बराबर है 1। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2 और यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से हमारे पास क्या आया कि 1 और 1, यानी इसकी राइट हैंड साइड कैसी है, बराबर है, तो क्या होगा इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, यानी AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि DE ने अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिया, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC आ गया। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती थी, सॉरी थेल्स प्रमेय का विलोम, तो लिखेंगे क्या कि थेल्स
प्रमेय के विलोम द्वारा ये जो डी है वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी बीसी के। तो यही हमें प्रूव करना था। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि ABCD दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। तो दिया है, हम लिखेंगे ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC। सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। तो चलिए रचना की है इसके बाद कि O से OE समांतर AB खींचा। हमारे पास ये फिगर था, हमने ये फिगर ABCD दिया हुआ है जिसमें AB समांतर CD। हमने एक रचना की है OE समांतर AB खींचा। तो चलिए प्रमाण करते हैं। हमने त्रिभुज ले ली जिसमें OE AB के समांतर है, त्रिभुज ABD। जब OE AB के समांतर है तो थेल्स प्रमेय कहती है कि वह भुजा यानी वह रेखा जो समांतर है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा कि AE बटे ED बराबर है OB बटे OD या BO बटे OD। इसी प्रकार से त्रिभुज ले लेंगे ADC। देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि OE समांतर AB और AB किसके समांतर है, DC के। तो यहाँ से आ जाएगा OE समांतर DC। फिर से थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा किस तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए OE समांतर थी DC के, तो यहाँ से क्या आएगा AE बटे ED बराबर AO बटे OC। इसको नाम दे देना है समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, AE बटे ED AE बटे ED। तो क्या होगा, इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा AO बटे OC बराबर BO बटे OD। अब देखिए हम इसको आर पर गुना ऐसे करेंगे कि BO यहाँ से नीचे ले आएंगे और OC ऊपर, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा AO बटे BO बराबर OC बटे OD। और यही हमारा प्रूफ करना था हमें। चलिए करते हैं इस प्रश्नावली का हमारा आखिरी क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन, जो कि है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो चलिए उसने कहा है कि इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो लिखेंगे क्या कि चतुर्भुज दिया है हमें ABCD में, हमें दिया है AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। हमें क्या सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो हम लिख देंगे कि ABCD एक समलंब है। देखिए प्रमाण मैंने लिख दिया, प्रमाण से पहले हम एक रचना करेंगे। क्या है वो रचना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि O से OE समांतर AB खींचा। आप चाहे AB के समांतर ले लें चाहे CD के, बात एक ही है। तो आप लिख सकते हैं कि O से OE समांतर AB खींचा। चलिए करते हैं इसका प्रमाण। देखिए जिस त्रिभुज में हमने समांतर लिया है वही त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज है ADB या ABD, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में क्या था OE समांतर AB। देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहती थी, त्रिभुज ABD थी, इसमें एक रेखा तीसरी भुजा के समांतर खींची गई है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम त्रिभुज ले लेंगे ABD, OE AB के समांतर है तो क्या करेगा, अन्य दो भुजाएं देखिए कौन सी हुई इसमें AE और ED, और इसमें हुई OB और
OD। तो चलिए करते हैं कि थेल्स प्रमेय द्वारा AE बटे ED बराबर OB बटे OD या BO बटे DO, यह आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब हमें एक चीज़ दी है तथा या देखेंगे यहाँ AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया है हमें। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है BO बटे DO, तो यहाँ भी हम BO बटे DO लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको आर पार गुना कर देंगे, यानी CO नीचे ले आएंगे और BO ऊपर, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा AO बटे CO बराबर BO बटे DO। अब इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए क्या आया, इन दोनों की समीकरण नंबर 1 और 2 की राइट हैंड साइड बराबर है, तो क्या होगा इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, यानी AE बटे ED बटे CO, यानी AE बटे ED बराबर AO बटे CO। अब हमें ये देखना है कि ये किस त्रिभुज में है। देखिए AE बटे ED और क्या है AO बटे CO, तो त्रिभुज कौन सी हुई ADC, यानी त्रिभुज ADC में क्या आ गया हमारे पास कि AE बटे ED बराबर AO बटे CO। और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है, क्या कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि OE किसके समांतर आ गया, DC के। अब देखिए क्योंकि OE AB के समांतर था, ये कहाँ से आया, रचना द्वारा। और अभी अभी कहा कि OE किसके समांतर आया, DC के, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से कि AB समांतर DC। और यदि किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं आपस में समांतर हो जाएं तो वो एक समलंब होता है, तो लिखेंगे ABCD एक समलंब है। तो ये हुई हमारी प्रश्नावली 6.2। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।